Can Jio be the first company to transform an entire nation? Yes, we can and we will. दोस्तों कुछ दिन पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच ने एक नया व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ दिया। Fans are already gearing up for the biggest clash of the tournament. पाकिस्तान कुछ नहीं हमारे आगे, इंडिया इज बेस्ट। इंडिया इस बार पाकिस्तान के फिर से टीवी टूटेंगे। स्पोर्ट्स की राइवलरीज की बात कर रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का नाम सुना आपने? Pakistan versus India. That's bigger than the Super Bowl. More viewers than the Super Bowl. इस मैच को लगभग 60 करोड़ व्यूअर्स ने जियो हॉटस्टार पर देखा। जी हाँ, 60 करोड़ लोग। 60 करोड़ लोग पता है कितने होते हैं? अगर अमेरिका, जर्मनी, यूके और फ्रांस इन चारों देशों के पॉपुलेशन को जोड़ लो ना, तब भी नहीं बनते 60 करोड़ लोग। ऐसी व्यूअरशिप पूरी दुनिया ने पहली बार इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखी और इसी के साथ जियो ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि जियो हॉटस्टार अब इंडियन ओटीटी का शहंशाह बन चुका है। पर दोस्तों एक वक्त था जब ओटीटी मार्केट सिर्फ बड़े प्लेयर्स के कब्जे में था। ये देखिए 2021 में Amazon प्राइम के पास 2.1 करोड़ व्यूअर्स थे, नेटफ्लिक्स के पास 55 लाख व्यूअर्स थे, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास 4.6 करोड़ व्यूअर्स थे और डिज्नी पूरे ओटीटी मार्केट का बादशाह हुआ करता था। तब जियो को कोई कंपटीशन मानता भी नहीं था। लेकिन फिर आया एक धमाकेदार ट्विस्ट। अचानक से मुकेश अंबानी ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि पूरे ओटीटी इंडस्ट्री का तख्ता पलट हो गया। The merger between JioCinema and Disney Hotstar is done. The $8.5 billion merger. RIL Disney डील को CCI की मंजूरी मिल गई है। The new Jio Hotstar app will have it all, over 3 lakh hours of content across 19 languages. जिस जियो को लोग कंपटीशन मानते भी नहीं थे, आज वही जियो 31% मार्केट शेयर के साथ इंडियन ओटीटी का शहंशाह बन चुका है। आज जियो हॉटस्टार की व्यूअरशिप 60 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है और डिज्नी जैसी बड़ी कंपनी को भी जियो के मर्जर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ा, जिससे आज भारत के ओटीटी के शहंशाह का नाम डिज्नी प्लस हॉटस्टार नहीं, जियो हॉटस्टार है। तो दोस्तों सवाल ये है कि डिज्नी के पास 100 सालों की मीडिया एक्सपीरियंस और हजारों करोड़ रुपए होने के बावजूद भी डिज्नी भारत को कैप्चर क्यों नहीं कर पाया? नेटफ्लिक्स और डिज्नी जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स जियो जैसी नई कंपनी को क्यों नहीं हरा पाए? और हम मुकेश अंबानी की इस जीनियस बिजनेस स्ट्रेटजी से क्या बिजनेस लेसन सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक और बिजनेस केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 2004 में, जब डिज्नी नए सपने लेकर भारत आया था। जुलाई 2004 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने भारत में ऑपरेशंस की शुरुआत। आ गया डिज्नी चैनल, आपके प्रोग्राम, आपकी सोच। यहाँ बस अपना जादू चलेगा। पूरे देश में केबल टीवी का क्रेज बढ़ रहा था और एक के बाद एक लोग डिश टीवी खरीदते जा रहे थे। यहाँ तक कि छोटे छोटे चॉल्स में भी डिश टीवीज लगने लगे और जैसे जैसे डिश टीवी का क्रेज बढ़ा वैसे वैसे नए नए एंटरटेनमेंट चैनल्स मार्केट में आने लगे और इन सारे चैनल्स में से सबसे सक्सेसफुल चैनल था डिज्नी चैनल। पूरे देश में केबल टीवी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा था। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर में डिश टीवी की डिमांड देखने को मिल रही थी। लोग नए नए कनेक्शंस ले रहे थे और एक नए एंटरटेनमेंट एरा का आगाज हो रहा था। नए नए एंटरटेनमेंट चैनल्स भी तेजी से लॉन्च होने लगे और जैसे जैसे डिज्नी सक्सेसफुल होता गया, डिज्नी ने इंडिया में अपना मीडिया साम्राज्य बनाया। पहले उन्होंने हंगामा टीवी खरीदा, फिर मूवीज बनाने के लिए 2012 में यूटीवी खरीद लिया। यूटीवी के पास रंग दे बसंती, जोधा अकबर और कायपोचे जैसे सुपर हिट फिल्मों की शानदार लिस्ट थी और ये सारी मूवीज उनकी सफलता का प्रमाण थी। ये देखकर सबको लगा कि डिज्नी भारतीय मीडिया इंडस्ट्री का बादशाह बन जाएगा, लेकिन कुछ ही सालों में सबको ये समझ आ गया कि डिज्नी को भारत की जनता की समझ नहीं आई। एक के बाद एक मोहेंजोदारो, फितूर, कट्टी बट्टी और जग्गा जासूस जैसे मूवीज बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह फेल होने लगे और इसके कारण उन्हें 2016 में अपना प्रोडक्शन बिजनेस बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि वो वर्ल्ड मीडिया इंडस्ट्री में धमाका कर सकते हैं, तो उन्होंने 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया और उस टाइम पर 21st सेंचुरी फॉक्स के पास था पूरा का पूरा स्टार इंडिया नेटवर्क। इसके अंदर थे स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार स्पोर्ट्स जैसे 80 और टीवी चैनल्स और इसी के साथ डिज्नी को स्टार नेटवर्क का एक और गेम चेंजिंग ओटीटी प्रोडक्ट भी मिला। इस ओटीटी प्रोडक्ट का नाम था हॉटस्टार। और अगर आपको याद हो
तो 2016 में जियो की लहर ने OTT मार्केट को एक बहुत बढ़िया बूस्ट दिया। The era of paying for voice calls is ending. Jio will usher India into this new era. A lot of OTT players experience Jio as the first protocol. I mean, 50%, 60% of your traffic is happening because of that free data. In fact, according to a recent report by PwC, the OTT market is booming and is set to grow at a rate of 22% to reach rupees 12,000 crore in the next 4 years. अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि स्टार नेटवर्क के साथ डिज्नी भारत के हर घर में घुस गया। अपनी दादी और मम्मी स्टार प्लस में सीरियल्स देखती थी, पापा और दादाजी स्टार स्पोर्ट्स पे क्रिकेट देखते थे और हम सब बच्चे स्टार गोल्ड और हॉटस्टार पे मूवीज देखते थे। और इस एक डील के साथ डिज्नी को भारत के 70 करोड़ लोगों के घरों में एंट्री मिल गई। और इसके बाद हुआ दोस्तों OTT मार्केट का सबसे बड़ा धमाका, जो भारत में लगी लॉकडाउन। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में लॉकडाउन होने जा रहा है। One of the biggest reasons of the increased viewership on OTT platforms is the lockdown. OTT platforms in India got a flip during COVID-19 lockdown and are now projected to show exponential growth in the country, close to 40% in the next couple of years. A report by Media and Entertainment Outlook put India as the largest growing OTT market last year. दोस्तों लॉकडाउन में डिज्नी ने हॉटस्टार और डिज्नी दोनों को मर्ज करके मौके पे चौका मार दिया जब डिज्नी ने बनाया डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और कुछ ही सालों में वो इतने कामयाब हो गए कि 2 साल में वो भारत के सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म बन गए। ये देखिए, ये एक ऐसा टाइम था जहां Amazon प्राइम के पास 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, नेटफ्लिक्स के पास 60 लाख सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। और इसी से दोस्तों डिज्नी भारतीय OTT मार्केट का बादशाह बन गया। और इसके साथ आई दोस्तों दुनिया की 2 सबसे लेजेंडरी सीरीज, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स। ये दोनों शोज इंडिया में इतने बड़े हिट्स बने कि उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को देश का सबसे बड़ा प्रीमियम ऑडियंस दिलाया। और अब डिज्नी के हाथ में आई 3 ऐसी शक्तियां जो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं थी। पहली शक्ति थी लोकल कंटेंट। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां 24 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और स्टार के पास 70 से ज्यादा टीवी चैनल्स थे जो 8 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध थे। मतलब अगर किसी को पूरे इंडिया की ऑडियंस चाहिए तो स्टार से बढ़कर पूरे भारत में कोई एसेट नहीं थी। दूसरी शक्ति थी स्पोर्ट्स और IPL के साथ आने वाली धमाकेदार व्यूअरशिप। In a groundbreaking moment for cricket streaming, Disney Plus Hotstar it achieved 53 million concurrent views during the ICC Men's Cricket World Cup 2023 semi-final. So 5.9 crore concurrent streams only on the streaming platform. I'm not even talking about the TV channel. I'm not talking about Star Sports. I'm talking only Disney Plus Hotstar. The app had 5.9 crore concurrent viewers watching the World Cup finals. दोस्तों स्टार इंडिया ने IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए 2017 में 5 साल के राइट्स के लिए 16,000 करोड़ रुपए दिए। और ये इतनी बड़ी जीत साबित हुई कि 2020 के IPL के पहले दिन पर ही 70 लाख लोग हॉटस्टार पर IPL और शोज देखने लगे। और इनमें से लाखों व्यूअर्स हॉटस्टार के फर्स्ट टाइम यूजर्स थे जो फिर जाकर हॉटस्टार के ईयरली सब्सक्रिप्शंस खरीदने लगे। तो IPL अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट साबित हुआ जिससे हॉटस्टार इंडियन OTT मार्केट का राजा बन गया। और तीसरा सुपर पावर था उनका बिजनेस मॉडल। और यहीं पर दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सीखने को मिलेगा। अब ये सुनो दोस्तों, कंटेंट की दुनिया में सिर्फ 2 बिजनेस मॉडल्स चलते हैं। एक है AVOD मॉडल यानी एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड मॉडल और दूसरा है SVOD मॉडल यानी सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड मॉडल। AVOD मॉडल में व्यूअर्स को कंटेंट देखने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। आपको फ्री में कंटेंट मिलता है लेकिन उसके बदले आपको एड्स दिखाए जाते हैं। YouTube एक क्लासिक एग्जांपल है AVOD का। आप YouTube पर फ्री में वीडियोस देख सकते हैं और हर वीडियो के बीच में आपको एड्स आते हैं। तो YouTube अपनी रेवेन्यू काफी हद तक एडवर्टाइजिंग से जनरेट करता है। और SVOD मॉडल में व्यूअर्स कंटेंट देखने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं और उसके बदले उन्हें एड फ्री एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है। इस कैटेगरी में आते हैं Netflix और Amazon प्राइम।
अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने दोनों मॉडल्स को कंबाइन करके एक यूनिक स्ट्रेटजी बनाई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आप फ्री कंटेंट देख सकते थे, लेकिन अगर आप प्रीमियम कंटेंट देखना चाहते थे तो आप आईपीएल मैचेस या हॉलीवुड मूवीज जैसे प्रीमियम कंटेंट के लिए आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते थे। अब ये डुअल मॉडल होने की वजह से हॉटस्टार को 3 बड़े फायदे मिले। पहला फायदा था डुअल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, यानी एक तीर से 2 निशाना। हॉटस्टार के एवीओडी और एसवीओडी दोनों मॉडल्स को अपनाने से वो अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर पाए। फ्री कंटेंट से उन्होंने एक बड़ी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया, जिसमें लोग एड्स देखकर रेवेन्यू जनरेट करते थे, और सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए उन्होंने प्रीमियम यूजर्स से भी पैसे कमाए। दूसरा फायदा था वाइडर ऑडियंस रीच। दोस्तों, एवीओडी मॉडल ने हॉटस्टार को एक ऐसी ऑडियंस बनाने में मदद की जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल थी। फ्री कंटेंट से उन्हें हर लेवल के यूजर्स को टारगेट करने का मौका मिला, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स। और दूसरी तरफ एसवीओडी मॉडल ने प्रीमियम यूजर्स को टारगेट करके पैसा कमाया, जिससे वो अपने पेड यूजर्स बढ़ा पाए। और तीसरा फायदा था प्रीमियम कंटेंट एक्सेस। हॉटस्टार ने अपने स्ट्रैटेजी में एक जबरदस्त स्टेप लिया। उन्होंने अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स के लिए रख दिया। तो उन्होंने आईपीएल जैसे हाई डिमांड स्पोर्ट्स इवेंट्स और हॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रीमियम यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव रखा, और इस कंटेंट को देखने के लिए लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार हो गए। और इससे क्या होता था, जो फ्री यूजर्स तानाजी जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज या आईपीएल देखना चाहते हैं, वो हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कभी ना कभी ले ही लेते थे। और इन सब चीजों के साथ साथ जब हॉटस्टार ने अपने प्राइसिंग को Amazon प्राइम के बराबर रखा और सिम कार्ड रिचार्ज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन देने लगे, तो हॉटस्टार का सब्सक्राइबर बेस इतना बड़ा हो गया कि ओटीटी की दुनिया में डिज्नी बादशाह बन चुका था। तो अब सवाल ये है कि इसमें तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और आप लोग तो अब तक ये सोच रहे होंगे कि गणेश भाई, इसमें रिलायंस कहाँ से आया, ये तो डिज्नी की कहानी है। लेकिन दोस्तों, आप जरा सोच के देखो, इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद भी जियो डिज्नी को कैसे हरा सकता है? क्योंकि जब हमने इसको पहली बार पढ़ा तो हम तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी डिज्नी की हालत खराब थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जियो ने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया। तो चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, डिज्नी सब्सक्राइबर्स के मामले में तो बादशाह था, लेकिन अपने बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से वो फकीर था, क्योंकि धंधा सब्सक्राइबर से नहीं प्रॉफिट से चलता है। ये देखिए, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जब से शुरू हुआ तब से ही वो लॉस में चल रहा था। 2021 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार का रेवेन्यू 1670 करोड़ था, लेकिन फिर भी वो 600 करोड़ के लॉस में थे। धीरे धीरे लॉसेस कम होते गए और FY22 में ये लॉसेस 343 करोड़ तक गिर गए। अब सबको लगा था कि अब शायद डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रॉफिटेबल हो जाएगा, लेकिन यहीं पर आया दोस्तों एक सॉलिड ट्विस्ट। 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 5 ईयर आईपीएल लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, और आईपीएल राइट्स एक्सपायर होते ही इन राइट्स को किसने खरीदा? मुकेश धीरूभाई अंबानी ने। Viacom 18 has backed the digital rights to broadcast the Indian Premier League for the next 5 years. Making the right pitch and ending the monopoly in IPL broadcasting, Mukesh Ambani backed Viacom 18 has grabbed the digital rights with a bid of 20,500 crore. जब डिज्नी के पैसे मार्केट में जल रहे थे, तब मुकेश भाई तेल बेच के इतना पैसा कमा रहे थे कि मुकेश भाई ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स खरीदकर पूरा गेम ही पलट दिया। क्योंकि इसके बाद दोस्तों, जियो ने एक धमाकेदार अनाउंसमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि मित्रों, आज से आईपीएल सबके लिए फ्री है। अब जरा सोचो, आईपीएल एक ऐसा इवेंट है जो पूरा भारत देखता है। भारत में आईपीएल लगभग 50 करोड़ लोग, यानी आधा देश आईपीएल देखता है। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार को 23.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यानी लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया। पर ये तो बस शुरुआत थी। अप्रैल 2023 में मुकेश अंबानी ने डिज्नी से एक और कीमती चीज छीन ली, और वो थी HBO के स्ट्रीमिंग राइट्स। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो HBO का कंटेंट हमेशा से प्रीमियम ऑडियंस को अट्रैक्ट करता था। जैसे 2019 में गेम ऑफ थ्रोन्स का क्रेज था, 2023 में वही ऑडियंस हाउस ऑफ ड्रैगन्स देखती थी, और आज यही ऑडियंस सक्सेशन जैसी सीरीज देख रही है। तो HBO के साथ मुकेश भाई ने भारत की प्रीमियम जनता को खींच लिया। उसके बाद उन्होंने NBC यूनिवर्सल के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन किया, जिसमें फ्रेंड्स और ब्रुकलिन 99 जैसे सुपर हिट सीरीज थे। और इस पार्टनरशिप के बाद जियो को 1000 आवर्स के फिल्म्स और टीवी शोज का गोल्ड माइन मिल गया। तो देखा जाए तो रिलायंस ने हॉटस्टार की सारी ताकतें छीन ली, लेकिन अभी भी एक चीज डिज्नी के पास बची थी, और वो थी लोकल कंटेंट, जिसमें स्टार के एसेट्स थे।
तो जब डिज्नी पैसे जला जला कर थक गया तब जियो ने डिज्नी को मर्जर प्रपोजल भेजा और बोला कि भाई साहब आप हमारे साथ हाथ मिला लो, हम साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं और आप बस हमें स्टार दे दो। तो इसी से हुआ दोस्तों जियो और हॉटस्टार का मर्जर। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर डिज्नी भारत में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया तो रिलायंस इन्हीं एसेट्स को रखकर प्रॉफिटेबल कैसे हो पाएगा? दोस्तों इस सवाल का जवाब तो बस मोटा भाई ही दे सकते हैं। हमें बस इतना पता है कि अब आईपीएल के राइट्स में जियो को टक्कर देने के लिए कोई बचा ही नहीं है, तो अब वो अपने एड कॉस्ट को बढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ साथ जियो अपने रिचार्ज के साथ फ्री सब्सक्रिप्शन देकर उन्हीं यूजर्स को सब्सक्राइबर्स में बदल सकता है। इससे लोग एयरटेल से जियो पर भी जाएंगे और जियो से लोग हॉटस्टार भी खरीदेंगे। और इसके साथ ये देखिए, रिलायंस के पास कुछ 250 ब्रांड्स हैं जिसमें हैमली से लेकर आजियो तक सारे ब्रांड्स आते हैं और इनके पास इतना डेटा है कि वो अपने ही ब्रांड्स को प्रमोट करके अपने ब्रांड को बड़ा बना सकते हैं। यह है दोस्तों मुकेश भाई की जीनियस स्ट्रेटजी, जिससे जियो जो कि एक छोटा सा ओटीटी प्लेटफॉर्म हुआ करता था, आज वो जियो हॉटस्टार बनकर ओटीटी मार्केट का शहंशाह बन चुका है। और इस पूरी कहानी से हमें 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सीखने मिलते हैं। लेसन नंबर 1, स्केल सब्सक्राइबर्स और कंटेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रॉफिट। अगर धंधे में प्रॉफिट नहीं तो कुछ नहीं। इस केस में हमने देखा कि डिज्नी ने इंडिया में जो एम्पायर बनाया था उसमें करोड़ों की व्यूअरशिप थी, दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे और आईपीएल राइट्स भी थे, लेकिन प्रॉफिट वो कभी कमा नहीं पाए। और इसी वीकनेस का फायदा उठाकर जियो ने आईपीएल के राइट्स खरीद लिए। लेसन नंबर 2, भारत में इकोसिस्टम कंट्रोल करोगे तब जाकर आप मार्केट को कंट्रोल कर पाओगे। दोस्तों भारत में किसी भी डिजिटल इंडस्ट्री में डोमिनेट करने के लिए उसके इकोसिस्टम को अपने कंट्रोल में लेना जरूरी है। जियो ने अपना टेलीकॉम, मीडिया और डेटा नेटवर्क इंटीग्रेट करके एक पावरफुल इकोसिस्टम बनाया, जिससे उन्हें मार्केट में अपना डोमिनेंस जमाने का मौका मिला, क्योंकि वो अपने एक प्रोडक्ट में लॉस खाकर कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और जब वही कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट को यूज करेगा तब वो उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे जियो के केस में वो अपने ओटीटी में लॉस खाकर टेलीकॉम में प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन डिज्नी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। और आखिरी बिजनेस लेसन ये है कि बिजनेस टाइमिंग भारत के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेसन हम मुकेश अंबानी के केस में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। मुकेश भाई ने दूसरे कंपनीज की गलतियों से सीखकर अपने मॉडल और एक्विजिशंस को परफेक्ट टाइम पर स्ट्रेटेजाइज किया। डिज्नी जैसे बड़े प्लेयर्स ने ओटीटी मार्केट में एंट्री तो ले ली, लेकिन वो प्रॉफिट कभी कमा नहीं पाए और उनकी स्ट्रैटेजी में लोकल मार्केट को समझने की कमी थी। लेकिन मुकेश भाई की टीम ने इसी गलती को समझा और अपने बिजनेस को टाइमिंग के साथ अलाइन किया। पहले उन्होंने नेटफ्लिक्स से सीखकर एवीओडी मॉडल लॉन्च किया, फिर प्राइम से सीखकर उसमें एसवीओडी लॉन्च किया और फिर हॉटस्टार से सीखकर उन्होंने आईपीएल राइट्स ले लिए। और उसी तरह हॉटस्टार से ही सीखकर उन्होंने एचबीओ और एनबीसी के लाइसेंसेस ले लिए। तो मुकेश भाई और उनकी टीम ने सही वक्त पर सही कदम उठाकर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया और अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे निकल गए। ये थी दोस्तों जियो हॉटस्टार की कहानी। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको जियो हॉटस्टार का एक्सपीरियंस कैसे लगता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और इकोनॉमिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।